जय साई राम। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, बस ये मेरी हमेशा दुआ होती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घर को लेने से पहले हमें क्या क्या बात सोचनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी विषय पे। और देखिए, घर लेना कोई मजाक नहीं है। किसी की पूरी ज़िंदगी की कमाई, आ, किसी को लगता है कि अरे उसके पास में तो 20 गज है या 25 गज है। उसके दिल से पूछो, जिसने मेहनत करके पल पल अपना पेट काट करके वो 20 या 25 गज जगह ली है, क्योंकि वो उसके लिए किसी करोड़ों की अरबों की बनी हुई कोठी से या महल से भी खूबसूरत। और अगर एक ईमानदार ने अपनी मेहनत की कमाई से एक मकान खड़ा किया है ना, और विश्वास मानिए कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी अगर आप उसके सामने रखोगे ना, एक खुददारी की बात कर रही हूँ मैं। और वरना लालची तो दुनिया में बहुत पड़े हुए हैं। और आप मेरी बातों को ना थोड़ा वो मत किया कीजिए, क्योंकि देखिए, मैं हमेशा सच पे बिलोंग करती हूँ और हमेशा सच्चाई में जीती हूँ। सच्ची बातें कड़वी होती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ। और जो खुददार इंसान होगा ना, जिसने अपनी मेहनत अपने बलबूते पे सब कुछ खड़ा किया होगा, उसको आपकी करोड़ों अरबों रुपए का कोई लालच नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपने कमाए हुए 10 रुपये में भी बहुत खुश होगा। ये एक खुददारी की निशानी होती है, जो भगवान की देन होती है, वो हर किसी के अंदर नहीं होती है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे मकान के लिए। तो किसी की पूरी ज़िंदगी की कमाई एक मकान में लगी होती है। मकान बनाना कोई मजाक नहीं है। और उस मकान से, उसकी चार दीवारी से घर बनता है, घर से एक संसार बनता है, एक गृहस्थी बनती है, एक दुनिया बनती है और खुशियाँ बनती हैं। तो ये हर एक इंसान का सपना होता है। तो इसको कभी कभी हम सिर्फ यही सोच करके कि खाली हमें मकान लेना है, और किसी ने हमें कहीं बताया या कहीं प्रॉपर्टी मिल रही है, क्या कहते हैं कि चलो वहाँ किस्तों में मिल रही है या हमें सस्ते में मिल रही है, और हम फटाफट इस लालच में आ जाते हैं कि चलो हमें सस्ते में मिल रही है, कोई नहीं, हमारे बजट में आ रही है, हम ले लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक समझदारी का काम होता है? मैं जानती हूँ कि वो अनजाने में होता है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ से वाकिफ़ होगा कि अब जो हम करने जा रहे हैं उसके बाद हमारा इस चीज़ का अंजाम बहुत ही गलत होगा और हमें भुगतना पड़ेगा, तो कोई भी उस काम को नहीं करेगा। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं। लेकिन इसीलिए मैं हमेशा छांट करके वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा मोटिव जो होता है वीडियो बनाने का, वो मुझे टाइम लगता है। पहले मैं फिर भी दो दो तीन तीन वीडियो डालती थी, लेकिन अब मैं एक एक ही वीडियो डाल पाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम लगता है। क्योंकि मैं हमेशा अलग हट के, मैं ये नहीं है कि मैं कुछ देख करके, देखिए, किसी की देख करके, किसी की बातों को चुरा के, किसी के उसको चुरा करके कुछ भी बनाना बहुत इजीली है। मैं आराम से कई वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। लेकिन मेरा खाली मोटिव वीडियो बनाना या यूट्यूब पे प्रचार करना नहीं है। मेरा मोटिव हमेशा होता है कि मैं कुछ अलग हट के, अपने दिमाग से अलग सोच आपके लिए लेकर के आऊँ। जो मुझे, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि एक आम इंसान को किस किस तरीके से कभी कभी कैसी कैसी गलतियाँ हो जाती हैं जो उसके एक्सपीरियंस में नहीं होती, वो उसके एक्सपीरियंस में जब आती हैं, जब उसको फिर मौका ही नहीं मिलता उसको सुधारने का। और मौका मिलता भी है तो बहुत देर हो चुकी होती है, तो वो देर आप लोगों के साथ ना हो, बस इसीलिए। तो देखिए, क्या आपको लगता है कि खाली हमारा मकान लेने से ही, या एक ज़मीन लेके हमने मकान बना दिया तो वो ही बहुत होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो लोग इस समय अपना मकान बना के रह रहे हैं, और मैं कुछ बातें बताऊंगी, वो आप बताना कि वो आपकी अगर लाइफ के अंदर है तो आपको पता लग जाएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। देखिए, हर समय आपके परिवार में किसी न किसी का बीमार पड़े रहना, दवाइयाँ चलते रहना, पहला।
दूसरा, अगर आपके उस घर को लेने के बाद में परमानेंट आपकी दवाई चल रही है, इलाज चल रहा है, किसी भी तरह की कोई दवाई आपकी चल रही है, पहला। दूसरा, अगर आपके घर में किसी को नींद की शिकायत हो रही है, अगर आपको वहाँ किसी न किसी को, आपके परिवार में किसी मेंबर को डर लगता है, ऐसा लगता है मेरा दम घुट रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, या मेरा कोई ऐसा लग रहा है कोई गला दब रहा है मेरा, या कुछ भी हो रहा है, दूसरा। तीसरा, अगर आपके घर में धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, या धन की हानि हो रही है, या पहले की तरह से आपका बिजनेस है या जो भी कुछ है वो उस तरीके से नहीं चल रहा है, ठीक है। चौथा, अगर आपको इस तरीके से लगता है कि मतलब पहले बहुत सारा हम कितना एंजॉय करते थे, या कितने खुश रहा करते थे, या जो भी कुछ है, अगर इस तरीके की आपकी लाइफ में बात है और आपने मकान लिया, आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, और आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर रही हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता, आपने कभी नहीं सोचा कि जब से हम इस मकान में हैं जब से ऐसा हो रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी चीज़ पे शक कैसे कर लेगा, है ना। वो आपने इतनी मेहनत से, अपने पैसों से, खून पसीने कमाई से उसको ख़रीदा, बनाया, इतने प्यार से टाइम लगाया, खुद भी लगे, लेबर को भी लगाया, तो आप कैसे सोच सकते हो। लेकिन उस चीज़ को होने के बाद में, अगर जिन लोगों के साथ में ये घटनाएं घट रही हैं मकान लेने के बाद में, आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ, मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। पहले के ज़माने में शमशान घाट, कब्रिस्तान, मैं कहूँ मुर्दा घर जो होता है, ठीक है, मशान जो होता है, ये पहले हमेशा कोई गांव से बाहर हुआ करते थे, शहर से बाहर हुआ करते थे। ये कॉलोनी कस्बे तो अब बनने लगे, पहले गांव या शहर हुआ करते थे, तो ये उनसे बाहर हुआ करते थे। अगर कोई मरता था तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसको गांव से बाहर ले जाके चलाया जाता था, गांव के अंदर नहीं। क्योंकि एक कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, वहाँ पर जब हम किसी का अंतिम संस्कार करते हैं तो वहाँ पर उस तरीके की इतनी नेगेटिव होती है, इतनी आत्माएं होती हैं, तरह तरह के जो उनके अंदर गंदी, किसी भी तरीके की गंदी गंदी सोच की आत्माएं होती हैं, और अच्छी बुरी सभी तरीके की होती हैं। उन सब चीज़ों का वहाँ पे भ्रमण होता है, और हमेशा एक जिंदे इंसान से जहाँ घर होता है वहाँ शमशान घाट कभी भी नहीं होता। और अब जो है डीलरों ने या किसी ने भी, अब खेत बिक रहे हैं, ज़मीनें बिक रही हैं, और उन सब चीज़ों को हटा हटा के अब मकान बनाए जा रहे हैं, कॉलोनी बनाई जा रही है, सोसाइटी बनाई जा रही हैं। लेकिन हम कभी भी लेने से पहले ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि जहाँ हम अपना मकान बनाने जा रहे हैं, ज़मीन लेने जा रहे हैं, फ्लैट लेने जा रहे हैं, इससे पहले वहाँ क्या था। कभी भी हम ये कोशिश नहीं करते। देखिए, कोई प्रॉपर्टी डीलर या जो भी सोसाइटी जिसने वहाँ तैयार करके खड़ी की है, उसने तो पैसा लगाया, तो वो लोग तो आपको बताएंगे नहीं। लेकिन आप वहाँ पर लोकल इंसान से पता कर सकते हैं, या आप मकान लेने के बाद अगर आपसे ऐसी चीज़ हो गई और आपको मान लीजिए कोई बताने वाला भी नहीं है, कोई नहीं वहाँ पर लोकल आदमी, आप किससे पूछें, आप परेशान हो गए हो। वैसे तो देखिए, जो पुरानी जो भी कोई होता है वहाँ कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं भी है, आप 1 साल के अंदर अंदर नहीं ध्यान दिया तो 2 साल के अंदर अंदर जब भी आपको ऐसा लगे, जो भी मैंने आपको बात बताई इस तरह की दिक्कत है, तो आप गारंटेड आपके घर के आसपास नेगेटिव इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपके घर के आसपास भ्रमण करती हैं, इसीलिए आप कभी भी वहाँ सही रह ही नहीं सकते, गारंटेड ये बात है। उसमें भी जो वहाँ की जो ऊर्जा होती है, जो आपका जो भी आपके घर के आसपास इस तरीके का मैंने बताया। देखिए, मेरे कहने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि आप किराए का मकान लें चाहे आप अपना मकान लें, आप जहाँ पर भी जाएं पहले पता कर लीजिए कि वहाँ इस तरीके की कोई बात तो नहीं थी,
खासकर अपना मकान, क्योंकि किराए का मकान तो आप चेंज कर देंगे, लेकिन अपना मकान लेकर के बनाने के बाद फिर उसको बेचना, फिर दोबारा से लेना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। और बना बनाया मकान तो हमें कम ही लेना चाहिए। वैसे आजकल ज़मीनें नहीं रही हैं, मैं ये गलत कहूँगी, ज़मीनें रही नहीं हैं, लोग वह कैसे कैसे करके लेते हैं। ज़्यादातर लोग फ्लैट ही लेते हैं, नहीं पता होता है। पर अगर आपके साथ में आपने ले लिया और ऐसे दिक्कत है और आपको ऐसा लग रहा है, तो उस जगह को आप तुरंत ही चेंज कर दीजिए बिना किसी को बताए। और क्योंकि ऐसी चीज़ों में आप कितनी भी शुद्धि करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, तो वो आप एक उसकी शुद्धि करवा सकते हैं, लेकिन इतने जनों की आप शुद्धि नहीं करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर आपके घर के आसपास कोई शमशान घाट इस तरह की बात है, वो अगर आपके घर के आगे जा कर के गली बंद है आपकी, वो भी नहीं आपको होनी चाहिए। अगर आपके घर के सामने जो जाके वो रास्ता अगर कहीं कोई इस तरीके की चौराहे पे या तिराहे पे लगता है, वो भी नहीं होना चाहिए। ये सब बातें देखिए, बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से नहीं मानते हैं, पर जिनको इसके बारे में आइडिया है, जिनको इसके बारे में पता है, और वो लोग बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं। तो इन सब बातों का आप मकान लेते टाइम ध्यान रखें। और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इस टॉपिक पे एक और वीडियो और बनाऊंगी, और उसमें आगे आपको और भी चीज़ें बताऊंगी जो आपको मकान लेते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो हंसते ही मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए इसी टॉपिक से और जुड़ी बातों को लेकर के। जब तक के लिए जय साईं राम।